प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को किया संबोधित। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के अचिंत शेवली ने भारोत्तोलन में रिकॉर्ड 313 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। देश में मंकी पॉक्स संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने निगरानी और परामर्श उपलब्ध कराने के लिए गठित किया कार्यबल। और सावन माह के तीसरे सोमवार को आज शिवालयों में लगी रही श्रद्धालुओं की भीड़। कांवड़िए भी यात्रा करते आए नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि महोत्सव से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में जीवन और समाज के हर क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने को कहा। महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं 2 अगस्त का हमारे तिरंगे से एक विशेष संबंध भी है। इसी दिन पिंगली वेंकैया जी की जन्म जयंती होती है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करते हुए मैं महान क्रांतिकारी मैडम कामा को भी याद करूंगा। तिरंगे को आकार देने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हो रहे इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम सभी देशवासी अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करें। तभी हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा कर पाएंगे, उनके सपनों का भारत बना पाएंगे। गौरतलब है कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि कल 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। इस अभियान में स्कूली बच्चे, अर्धसैनिक बलों के जवान, पुलिस और सामाजिक कार्यों से जुड़े लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं। इस बारे में जागरूकता रैली निकालकर लोगों को 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों में झंडा लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का संदेश हर घर तिरंगा को घर घर तक पहुंचाया। हमने हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान द्वारा आज जन जागरूकता रैली निकाली है हमारे स्कूल के बच्चे और हम चाहते हैं हर घर तिरंगा हो, घर घर तिरंगा। स्कूल कॉलेजों के प्राचार्य और अध्यापक भी लोगों को झंडा फहराने की अपील कर रहे हैं। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के अचिंत शेवली ने भारोत्तोलन में रिकॉर्ड 313 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय भारोत्तोलन दल की जीत का सिलसिला जारी रखते हुए 73 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे अचिंत शेवली ने आज स्वर्ण पदक जीत लिया है। 20 वर्षीय अचिंत ने स्नैच में 143 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 170 किलोग्राम सहित कुल 313 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया।
भारतीय भारोत्तोलन दल अब तक 6 पदक हासिल कर चुका है। इससे पहले मीराबाई चानू और जेरेमी लालरिनुंगा ने स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि बिंदिया रानी देवी और संकेत सरगर को रजत पदक मिला। पदक तालिका में एकमात्र कांस्य पदक गुरुराजा पुजारी ने जीता है। शेवली के स्वर्ण पदक के साथ ही भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। केंद्रीय युवा और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। जीतने के साथ साथ आगे और आशाएं खुली हैं कि और ज़्यादा मेडल भविष्य में जीतेंगे। आज लोकसभा में माननीय स्पीकर महोदय ने और सभी सांसदों ने भारत के खिलाड़ियों को पदक जीतने पर बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है और सबकी आशाएं और बड़ी हैं कि और मेडल भारतीय खिलाड़ी जीतेंगे। मैं आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन शुभकामनाएं हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्ण पदक जीतने पर अचिंत शेवली को बधाई दी है। ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में अचिंत शेवली ने स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया और तिरंगे का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि शेवली ने पहले प्रयास की असफलता से तुरंत उबरकर पहला स्थान हासिल किया। वे इतिहास रचने वाले विजेता हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 204 करोड़ 34 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 8,34,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 16,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.48% है। कल 16,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 4,33,65,890 हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में कल कोरोना के 220 नए मरीज पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर अब राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 3,457 हो गई है। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 7.3% हो गई है। वहीं देश में मंकीपॉक्स संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने निगरानी और परामर्श उपलब्ध कराने के लिए कार्यबल का गठन किया है। ये कार्यबल इस संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी सुविधाएं और टीकाकरण की संभावनाओं का पता लगाएगा। बच्चों में कुपोषण दूर करने के उद्देश्य से प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन त्योहार का आयोजन आज से शुरू किया गया। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों का वजन कर उनके कुपोषण के स्तर की जांच की जा रही है। दुर्ग जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के वजन की जांच कर उन्हें पोषण आहार दिया गया। इस बारे में जिले के महिला और बाल विकास अधिकारी विपिन जैन ने बताया कि 0 से 6 साल के बच्चों का वजन कर उन्हें पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है। वजन त्योहार का आयोजन किया जा रहा है। इस वजन त्योहार के तहत दुर्ग जिले में भी लगभग 1 लाख बच्चों का वजन करने का हमने लक्ष्य रखा है। वजन करने के साथ साथ हम बच्चों को एक वजन कार्ड भी दे रहे हैं उनके पेरेंट्स को समझाते हुए, जिसमें बच्चे का वजन, उसकी उम्र और उसके पोषण स्तर का मेंशन हम कर रहे हैं, ताकि ये पता चले कि बच्चे का वजन कितना है, उसका पोषण का उसका स्तर क्या है, और यदि वो बच्चा कुपोषित है तो हम उसके लिए विशेष देखभाल करने की सलाह भी हम पालकों को दे रहे हैं। दुर्ग जिले में 13 अगस्त तक करीब 1500 आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 लाख बच्चों का वजन कर उनके कुपोषण के स्तर की जांच की जाएगी। वजन त्योहार का उद्देश्य लोगों को कुपोषण की कमी दूर करने के लिए प्रेरित करना भी है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत आज राजधानी रायपुर के शहीद चूड़ामणि वार्ड के 50 परिवारों को गैस सिलेंडर का वितरण किया गया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद दीपक जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने अंत्योदय को ध्यान में रखकर ये जनहितैषी योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से आज हमारे वार्ड में करीब 200 परिवारों को गैस चूल्हा, सिलेंडर, रेगुलेटर ये सारी सुविधा दी गई है, ताकि महिलाएं जो चूल्हे में खाना बनाती थी उससे उनको निजात मिले, धुएं से होने वाली बीमारियों से निजात मिले, समय से निजात मिले, जो उनको समय बहुत ज़्यादा लगते थे, ताकि वो अपने दूसरे घरेलू काम वो आसानी के माध्यम से कर सके। आज लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सम्मान को बढ़ाते हुए ऐसे योजनाओं का आरंभ किया। कार्यक्रम में शामिल लाभार्थियों ने बताया कि पहले लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाने से धुएं के कारण परेशानी होती थी। बहुत तकलीफ था खाना बनाने में, लकड़ी नहीं मिल रहा था, ये नहीं मिल रहा था। गैस हो गया तो बहुत अच्छा हो गया है, मोदी जी का धन्यवाद। तो अच्छा लग रहा है गैस सिलेंडर मिलने के बाद, और गैस में खाना बनाने में परेशानी नहीं होगा
और जल्दी खाना बन जाएगा, इससे समय भी बचेगा। बहुत परेशानी होते थे चूल्हा में, और वो धुआं के कारण आँख खराब हो रहा था। और धन्यवाद मोदी सरकार का जो हमको गैस दिलाया। उज्ज्वला गैस सिलेंडर मिलने से महिलाओं में उत्साह देखा गया। सभी महिलाओं का कहना है कि गैस सिलेंडर में खाना बनाने से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है, साथ ही खाना भी जल्दी बनता है। सावन माह के तीसरे सोमवार को आज शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। वहीं कांवड़िए भी नदियों का जल लेकर यात्रा करते दिखे। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी से कांवड़ियों का दल जल लेकर देव बलौदा स्थित प्राचीन शिव मंदिर के लिए रवाना हुआ। कांवड़ियों के इस दल में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। झांकियों के साथ निकली इस कांवड़ यात्रा का जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। भिलाई पहुंचने पर यात्रा का मुस्लिम समाज के लोगों ने भी जोरदार स्वागत किया और फल तथा जूस का वितरण किया। यात्रा के पूर्व कांवड़ियों ने नदी के तट पर स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। यात्रा के संयोजक डोमेन परगनिया ने बताया कि 27 किलोमीटर की यात्रा कर ये दल देव बलौदा पहुंचेगा। हिंदू धर्म के हिसाब से सावन का महीना बहुत पवित्र महीना होता है। हर साल हम ये कांवड़ यात्रा निकालते हैं। कोविड के कारण हम रुक गए थे। यह हमारा द्वितीय वर्ष है। जय हनुमान सेवा वाहिनी हम अपने शहर की जनता की खुशहाली के लिए ये कांवड़ यात्रा निकालते हैं और यहाँ से हम चल के 27 किलोमीटर की यात्रा पूरा करके देव बलौदा के प्राचीन शिव मंदिर में हम जलाभिषेक करके जनता की खुशहाली के लिए और प्रदेश की खुशहाली के लिए हम ये कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि देव बलौदा के प्राचीन मंदिर से प्रदेशवासियों की आस्था जुड़ी हुई है। हम सभी श्रद्धालुओं के साथ जय हनुमान सेवा वाहिनी के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा में शामिल हुए हैं। हमारे प्राचीन मंदिर देव बलौदा, जहां से पूरे छत्तीसगढ़ की आस्था जुड़ी है, यहां से सभी कांवड़ यात्री वहां पहुंचेंगे शाम को और पूजा अर्चना करेंगे। वहीं कबीरधाम जिले से लेकर मध्य प्रदेश के अमरकंटक तक बोलबम और हर हर महादेव का नारा लगाते हुए कांवड़िए नजर आ रहे हैं। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कबीरधाम जिला प्रशासन ने कांवड़ियों की मूलभूत सुविधाओं, उनके ठहरने की व्यवस्था और उनके स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ स्थानों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं हल्की बारिश के साथ वज्रपात होने की चेतावनी दी है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर और बस्तर संभागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। बारिश कम होने से प्रदेश के तापमान में आंशिक बढ़ोतरी हुई है। महासमुंद जिले में तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रायपुर जिले में तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा। अब कुछ खबरें जिलों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर चिंतक एवं प्रमुख समाज सुधारक श्री बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री तिलक ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग उठाई। उन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का प्रेरणादायक उद्घोष किया। इससे जन जन में देश की स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता का संचार हुआ। जनता को देश प्रेम एवं अन्याय के विरुद्ध संगठित करने के लिए उन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने राज्य सरकार की गौठान और गोधन न्याय योजना की सराहना की है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे श्री राजन ने कल रायपुर जिले के ग्राम नवागांव स्थित आदर्श गौठान का निरीक्षण किया और वहां महिला समूहों द्वारा संचालित आयमूलक गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने श्री राजन को बताया कि वे जैविक खाद्य उत्पादन, मशरूम उत्पादन, सामूहिक सब्जी उत्पादन, तेल आसवन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन आदि गतिविधियों से अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत लोगों को कोविड की बूस्टर डोज निःशुल्क लगाई जा रही है। इसी कड़ी में कोरिया जिले में लोगों को टीका लगाने विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें सार्वजनिक स्थानों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थानों पर भी जाकर लोगों को टीके लगाने प्रेरित कर रही हैं। साथ ही विभिन्न स्थानों पर टीकाकरण शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।